हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नागरिकता और नागरिकता के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे नागरिकता के संबंध में कौन कौन सा अनुच्छेद है। जैसे नागरिकता का जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच जो जितना भी अनुच्छेद है उसको नागरिकता से संबंधित है। तो सभी अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। इसके बाद फिर नागरिकता के संबंध में एक अधिनियम आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, और फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो इन दोनों में भी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या इनका उद्देश्य है, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो सभी एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नागरिकता का जो वर्णन किया गया है, ये संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का जो संबंधित है वो नागरिकता से संबंधित है। इसके अलावा भारत में जो नागरिकता है वो भारत में एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 2 ही नागरिकता चलती है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। फिर नागरिकता के संबंध में एक अधिनियम आया था, ये आप हमेशा नाम सुनते होंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना है एग्जाम में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 करके दे दिया जाता है और इसके क्या क्या उद्देश्य थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य था कि कोई व्यक्ति को भारत का नागरिक कब कहा जाएगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति को तो नहीं बोला जा सकता है। ऐसे कोई अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत आ जाता है या फिर कोई पाकिस्तान से व्यक्ति भारत में आकर रहने लगेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो नागरिकता किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, इसके संबंध में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 निकाला गया था। तो इस अधिनियम में सबसे पहला है, कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता कब प्राप्त होगी। तो कोई भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता तब प्राप्त होगी जिसमें अगर व्यक्ति का जो जन्म है वो संविधान लागू होने के टाइम, और संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में रहा हो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के टाइम यानी 26 जनवरी 1950 तक को भारत में रहता हो या फिर उसके बाद उसका जन्म भारत में होता हो तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया जन्म के आधार पर नागरिकता देना। अगला है वंश के आधार पर। अगला जो नागरिकता हमें प्राप्त होती है वो वंश के आधार पर प्राप्त होती है। तो वंश परंपरा के आधार पर कैसे प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेता है, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेता है लेकिन उसका जो जन्म होता है वो भारत के बाहर होता है, उस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी अगर उनके माता और पिता में से किसी भी व्यक्ति के पास अगर भारत की नागरिकता है तो उस व्यक्ति को अभी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, भले ही उसका जन्म है वो विदेश में कहीं हो रहा हो यानी भारत के बाहर हो रहा हो। तो लेकिन इसके संबंध में एक संशोधन किया गया था, इस संशोधन को भी आपको याद रखना है। 1955 का जो संशोधन था, 1955 के अधिनियम में बोला गया था कि माता और पिता दोनों व्यक्ति में से कोई भी भारत का नागरिक रहेगा तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक अधिनियम आया था, इसको ध्यान रखना है इसके संबंध में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 आया था और इस 1992 संशोधन अधिनियम में बोला गया था कि अब केवल माता और पिता नहीं, केवल माता, आपको याद रखना है, माता पिता दोनों में से केवल माता के पास अगर भारत की नागरिकता है और अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर उनकी माता का जो के पास भारत की नागरिकता होगी तभी उनको ऐसा मिलेगा नागरिकता। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। जन्म के आधार पर इस तरह से वंश परंपरा के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है। अगला जो है वो नागरिकता कोई व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें वो है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा भी कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो भारत सरकार से
देशीकरण या प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है नागरिकता का, तो ऐसे व्यक्ति भी को भारत की नागरिकता माना जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, देशीकरण। देशीकरण यानी देश की सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता माना जाएगा। अगला नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने का नेक्स्ट जो विधि रखा गया है वो है पंजीकरण के द्वारा। कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का पंजीकरण के द्वारा प्राप्त करने के लिए उसके अंतर्गत भी कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान है, वो व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहा हो, वैसे व्यक्ति ही पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। कोई व्यक्ति है, इसमें बोला गया है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा, कौन कौन व्यक्ति है जो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितना देर यहाँ पे रहना होगा, क्या करना होगा, ये नहीं, पहले कौन कौन व्यक्ति प्राप्त कर ले सकता है नागरिकता, उसको समझ लीजिए। तो उसमें बोला गया है कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र देकर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है अगर वो 6 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में रह रहा हो तो वो भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी, तो ऐसे व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे लोग हैं जो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होगी? तो यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर भारत के द्वारा किसी क्षेत्र, किसी दूसरा जो देश है उसका कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अगर भारत सरकार अपने में मिला रहा है तो ऐसे में उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति निवास करते हैं तो उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसे कहते हैं भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। इसके बाद फिर अभी नागरिकता अधिनियम हमने 1955 पढ़ा था। फिर नागरिकता अधिनियम 1986, इसको भी आप लोगों को महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है। एग्जाम में वहाँ लिख कर दिया जाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 से रिलेटेड और उसके अंतर्गत प्रावधान दिए जाते हैं, या फिर वहाँ लिखा जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितने दिन भारत में रहेगा तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसलिए मैंने आप लोगों को 1955 भी बता दिया और 1986 बता रहे हैं। 1986 में बोला गया है, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए थे। जो 1955 का जो अधिनियम था उसी में इसमें कुछ कुछ संशोधन किया गया था। पहला संशोधन क्या था? अब भारत में जन्मे किसी केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 1992 में ये चेंज कर चुका है, लेकिन 1986 में अभी माता पिता को दोनों को रखा गया था, लेकिन 1992 का जो अधिनियम था उसमें इसको चेंज कर दिया था। केवल माता ही जो भारत में रहती हो तभी उनका भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट इसके बाद है वो है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। यानी 1955 का जो संशोधन था, 1955 में हमने पढ़ा था कि केवल भारत में कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है अगर वो भारत में 6 महीना निवास करता हो। अगर व्यक्ति भारत में 6 महीना निवास करता होगा तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब बोला गया कि कम से कम उसे 5 वर्ष भारत में निवास करना होगा, तभी कोई व्यक्ति पंजीकरण देके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट है वो है देशीकरण के द्वारा। कोई व्यक्ति देशीकरण के द्वारा नागरिकता कब प्राप्त कर सकता है? तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को कम से कम भारत में 10 वर्ष तक रहना होगा। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, यानी 1955 का जो अधिनियम था उसमें 5 वर्ष बोला गया था, लेकिन 1986 का जो अधिनियम आया उसमें बोला गया कि कम से कम अब 10 वर्ष भारत में रहेगा तभी वो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद फिर जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा।
नागरिकता जो अधिनियम 1955 था वो जम्मू कश्मीर और असम जैसे राज्यों पर लागू नहीं था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अब बोला गया कि जितने भी प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे और असम में भी लागू होंगे। ये दोनों स्टेट पे भी ये जो प्रावधान है वो लागू होंगे। अब हम देख लेते हैं कि नागरिकता यानी भारत की जो नागरिकता है उसका अंत कब हो सकता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता कब समाप्त की जा सकती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोई व्यक्ति की नागरिकता कब समाप्त हो सकती है, तो पहला है अगर व्यक्ति स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दे। अगर कोई व्यक्ति स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दे तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है नागरिकता अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता है और वो व्यक्ति ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी उसकी। इसके बाद नेक्स्ट है सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा देशद्रोह या वैसा कुछ काम करता है तो अगर भारत सरकार की तरफ से उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। तो ये 3 वो तरीका है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं नागरिकता के संबंध में कुछ अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। ये अनुच्छेद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेलवे के एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। अगर आर्टिकल वाला रेलवे के जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें आर्टिकल वाला अगर क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार तो नागरिकता ये सबसे भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहला इसमें जो अनुच्छेद है, सबसे पहला जो आर्टिकल अनुच्छेद है इसका अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 में बोला गया कि नागरिकता किस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी, जिसमें बोला गया है अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी को भारत में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता माना जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उस समय अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 5 में बोला गया। फिर अनुच्छेद 6 में बोला गया, अनुच्छेद फिर 6 में बोला गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से बहुत सारे, जब भारत का विभाजन हुआ था तो बहुत सारे व्यक्ति क्या थे पाकिस्तान चले गए थे और बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान से भारत भी आए थे। तो कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो ऐसे लोगों को कुछ शर्तों पर, ऐसे लोगों को कुछ सरकार कुछ शर्त निकालती थी, उन शर्तों को अगर वो पूरा करता था तब वो उन लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। तो ये अनुच्छेद 6 में बोला गया है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया है उनको कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, इसका प्रावधान 6 में दिया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बोला गया है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को, अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान, क्योंकि भारत का जब विभाजन हुआ था उसमें बहुत सारे व्यक्ति भारत से पाकिस्तान भी गए थे, तो जो व्यक्ति भारत से अगर पाकिस्तान चले गए हैं उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भारत अगर पाकिस्तान से भारत आया तो उसको कुछ शर्तों को अगर पूरा करता है तो उनको नागरिकता मान लिया जाएगा, नागरिक भारत का। लेकिन जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो उन व्यक्ति को फिर भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद 7 का प्रावधान था। उसके बाद अनुच्छेद 8 में बोला गया है, अनुच्छेद 8 में बोला गया विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, विदेश में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो इसके संबंध में हमने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 और 1986 पढ़ा था। देशीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त होगा, 5 साल या 10 साल रहना पड़ता है, तो उस उपाय से वो कोई व्यक्ति विदेश में रहने वाला व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है और इसके बारे में अनुच्छेद 8 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 9। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 में बोला गया है विदेश की नागरिकता लेने पर क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो ऐसे व्यक्तियों की भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, यानी वो व्यक्ति भारत का फिर नागरिक नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी और ये जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 9 में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि नागरिकता का अधिकार जारी रहेगा। किसी व्यक्ति की नागरिकता कब तक बनी रह सकती है तो इसके संबंध में बोला गया है अनुच्छेद 10 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि जब तक संसद नागरिकता के संबंध में कोई जो कानून है उसमें बदलाव नहीं करती है तब तक व्यक्ति की नागरिकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा। हो सकता है अगर संसद के द्वारा कुछ जरूरत पड़ा और उसको नागरिकता के संबंध में कुछ चेंज कर दिया, कुछ चेंज करने के बाद अगर जो व्यक्ति उस चेंज को फिर फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वैसे लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो लेकिन ये कब तक बनी रहेगी, जब तक संसद नागरिकता के संबंध में कोई कानून में चेंज नहीं करता।
इसके बारे में अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है अनुच्छेद नंबर 11 और अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून है उसको बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ये अनुच्छेद नंबर 11 में बोला गया है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है और ये अधिकार उसे दिया गया है अनुच्छेद नंबर 11 के द्वारा। तो यहाँ तक हमने सारे अनुच्छेद को पढ़ लिया। अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सभी अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आज के इस वीडियो में हमने नागरिकता को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।